व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे MS वर्ड 2007 के बेसिक शॉर्टकट की। सबसे पहले यहाँ पे आता है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए को हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट ऑल के लिए। जब भी हम कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, कंट्रोल ए। लाइक इसी तरह कंट्रोल ए के जरिए कंप्लीट जितने भी राइटिंग मैंने लिखे हैं वो सब सेलेक्ट हो गई। तो इसके लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करते हैं क्या, कंट्रोल ए। सेकंड नंबर पे है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन यूज़ होता है जब हम न्यू डॉक्यूमेंट्स को ओपन करते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल एन। लाइक इसी तरह अब देख ये न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गया, तो इसके लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करते हैं, कंट्रोल एन हम यूज़ करते हैं। सेकंड नंबर में है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस जो भी डॉक्यूमेंट्स हम सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल एस। अब देखिए यहाँ पे कंट्रोल एस के जरिए ये डॉक्यूमेंट्स क्या हो जाएगा, ये सेव का विंडो ओपन हो जाएगा। अब कंप्यूटर में जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हैं वहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। फिर क्या है, कंट्रोल पी हम यूज़ करते हैं प्रिंटर के लिए। लाइक अगर मैं इस पर क्लिक कर लूँ कंट्रोल पी तो ये देख प्रिंटर की जो ऑप्शन है वो ऑप्शन और विंडो ओपन हो गया। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल पी। कंट्रोल कंट्रोल F2 बटन हम यूज़ करते हैं प्रिंट प्रीव्यू के लिए। यानी प्रिंटर से पहले हम इसकी प्रीव्यू को देखना चाहते हैं कि किस तरह ये प्रिंट होगा, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अल्ट कंट्रोल F2। अब देख इसकी स्क्रीन इसकी प्रिंट प्रीव्यू है। फिर आता है कंट्रोल यू हम यूज़ करते हैं अंडरलाइन के लिए। लाइक अगर मैं इस राइटिंग को अंडरलाइन दूँ, अब देख जितनी भी राइटिंग था वो सब अंडरलाइन सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल यू के जरिए इसको मैंने अंडरलाइन दे दिया, ठीक है। फिर आता है अब देखिए यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन से हटाता हूँ। अगर मैं डबल लाइन अंडरलाइन देना चाहता हूँ, एक सिंगल अंडरलाइन होता है दूसरा डबल। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा कंट्रोल शिफ्ट डी। अब देख जितनी भी वर्ड है उस पर क्या हो गया, डबल अंडरलाइन शो हो गया। यहाँ पे देख आप लोग देख रहे हो तो क्या होता है, डबल अंडरलाइन शो हो गया। अब देख यहाँ पे क्या हो गया, डबल अंडरलाइन शो हो गया। गॉट अ पॉइंट। फिर क्या है, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू हम यूज करते हैं वर्ड बाय वर्ड अंडरलाइन। अब देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट जो सेंटेंस है इसको अंडरलाइन किया है। अब अगर मैं चाहूँ कि वर्ड बाय वर्ड अंडरलाइन हो जाए तो मैं क्या करूँ, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू बते कर लूँगा। अब देखिए यहाँ पे हर एक वर्ड अलग अलग अंडरलाइन हो गया। अब देख इसके दरमियान ये स्पेस रह गया, ये जगह को अंडरलाइन नहीं किया। तो वर्ड बाय वर्ड अंडरलाइन के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। फिर आता है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर को हम यूज करते हैं जबकि हमारे राइटिंग राइट साइड पे चले जाए। अब देख कंट्रोल आर, सारी राइटिंग जो है वो राइट साइड पे चले गई। कंट्रोल एल हम यूज करते हैं लेफ्ट साइड के लिए, और कंट्रोल ई हम यूज करते हैं सेंटर पे। जब भी अगर आप राइटिंग को सेंटर पे लाना चाहते हो तो आप इसके लिए यूज कर लोगे कंट्रोल ई। अगर आप लेफ्ट साइड पे चाहते हो तो आप एल यूज कर लोगे, कंट्रोल एल। अगर आप राइट साइड पे करना चाहते हो तो आप आर यूज कर सकते हो। तो ये था कंप्यूटर के बेसिक शॉर्टकट को। इंशाल्लाह हम और भी इसी तरह शॉर्टकट की को डिस्कस करेंगे। जितनी भी शॉर्टकट की यूज़ होते हैं MS वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप सबको डिस्कस कर लेंगे। अगर किसी ने अभी तक पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग पेज सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच जाए। अगर इसके बारे में जो भी राय हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अस्सलाम।